मंत्री जयप्रकाश दलाल जी, सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी, आज हमारे लिए बड़ी खुशी का पल है। हमारे बीच में हरियाणा के यशस्वी एक ईमानदार मुख्यमंत्री करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को जय भगवान सरपंच मान व सम्मान की सूचक पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित करने का काम करें। जय भगवान सरपंच। तालियां बजाकर स्वागत करो भाई। कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी को मेहता जी व भाई नरेश मानिया दोनों पगड़ी पहनाकर सम्मानित करने का काम करें। सांसद श्री पगड़ी रखी थी भी सारी एमपी साहब के लिए वेद प्रकाश जी आप सबसे निवेदन है, बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री थोड़ी सी व्यवस्था बना के रखे अच्छे से। आप सभी साथी बेचने का काम करें। मैं अनुरोध करूँगा सभी साथी बेच जाए भाई, व्यवस्था बनाए। भिवानी मेहंदरगढ़ लोकसभा मैं अनुरोध करूंगा मोहनलाल जी विधायक जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करें। भाई किशोर जी कर दो। संदर्भ ऊपर जिला प्रधान को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। प्रकाश राव जी पगड़ी पहनाकर आपसे रूबरू हूँ। इस हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री मनोहर लाल जी आपसे कुछ नहीं रहा भाई, कुछ नहीं रहा। अभी जो खड़े हुए लोग हैं थोड़ा सा पीछे खड़े रहो, बैठे हुए जो हैं उनको ठीक से मिल जाए या बैठ जाओ अपनी जगह। कहीं खाट मिल जाए तो, मुड़ा मिल जाए तो। दिनोद निवासियों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, भाई थोड़ा सुनो आराम से। लगता मुझे यूं करना पड़ेगा। एक बार फिर बोलो भारत माता की। अब तो ठीक है। अरे मत बोलो आराम से कर जाओ। अब थोड़ी देर बात करनी है अपने को। ये फोटोग्राफर साइड में जाओ। मैं आपको एक बात यही बताना चाह रहा हूँ कि भिवानी जिले का मेरा कल से प्रोग्राम चल रहा है गांव-गांव का, और उसमें हमारे जो साथी हैं उन्होंने दिनोद कार्यक्रम रखा मेरा दिनोद गांव का। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि दिनोद गांव अपने आप में बहुत एक सेवा का प्रतीक एक गांव है। यहाँ दिनोद आश्रम की जो बात हमेशा सुनते रहे, और फिर धुनी वाले बाबा का ये मंदिर, इसका जब हमने सारा प्रताप सुना, मुझे लगा कि उस गांव में जरूर मुझे जाना चाहिए, क्योंकि उस गांव के लोग जितने संत महात्मा पवित्र होते हैं, जरूर उस गांव के लोग भी पवित्र आत्मा के होंगे, ऐसा मैं मानता हूं। अब क्योंकि मुख्यमंत्री के नाते से सरकार के कामों की आपसे बात करनी होती है, तो मेरे साथ हमारे जो साथी हैं, चाहे मेंबर पार्लियामेंट चौधरी धर्मवीर सिंह जी हैं, हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं, मोहनलाल जी कौशिक विधायक हैं, हमारे राई से आए हुए हैं, चाहे हमारे जिला प्रधान हैं, ऐसे सभी ठाकुर साहब हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता साथ आए हैं। इसलिए कि हमारी जो बातचीत है, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है जन संवाद। जन संवाद का मतलब होता है, संवाद किसको कहते हैं? आपस में बातचीत। अब मैं चाह तो रहा था बैठ के आपसे बातें करूं, गप्पे करूं, लेकिन पीछे वाले भाई जो है थोड़ा सा परेशान हो गए। नहीं, मुझे उनको भी देखना है। आपके लिए तो ठीक है, मुझे उनको भी देखना है, इसलिए मैं खड़ा खड़ा बात करूंगा, दिक्कत नहीं कोई।
अपनी बात थोड़ी कहता हूँ, फिर आपसे भी सुनूंगा कुछ। मैं तो इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आखिर हमारी सरकार बैठ जाओ, आगे वाले बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठेंगे, ज्यादा नहीं। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। और अब ये पुलिस वाले बाहर हो जाओ, पुलिस वाले बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ भाई। देखिए इतना साथ दे रहे हैं वो, फिर आप बीच में बैठ के खड़े। तो मैं ये कह रहा था कि सरकार के नाते पिछले 8 साल में हमने जो काम किए हैं, बहुत काम आपको पता होंगे, हो सकता बहुत ना भी पता हो। सरकार के नाते जितना भी यहाँ विकास के काम हैं, उसका भी खाता चिट्ठा जो है मुझे यहाँ बना के दिया है कि करोड़ों रुपए के काम दिनोद गांव में सरकार ने किए। जब भी यहाँ की कोई मांग हमारे पास गई, हमने उसको पूरा किया। भले ही हो सकता है कि आपने सरकार का साथ ना दिया हो, मेरी बात समझ गए ना? अरे भाई इनसे क्यों पूछो, मेरी रड़क है वो आपको पता ही है। आपसे बात हो रही है क्यों? अरे परमार साहब पता है आपको? नहीं, जोटा मारा है, थोड़ी कसर ये पूरी कर दी। मैं इस गांव की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे हल्के की बात कर रहा। कर देगा ना? चलो ठीक है। तो इसलिए हमने कोई कमी कसर नहीं छोड़ी है। जब भी कोई आपके यहाँ से काम हमारे पास आया है, उसको हमने पूरा किया है। अब एक तरफ तो विकास के सारे काम हैं। आज भी मैं ध्यान कर रहा था, मैंने कहा ये सामने का जो तालाब जोड़ है, इस जोड़ का कल्याण क्यों नहीं हुआ अभी? तो मुझे चौधरी साहब कहता रहा था इसकी मंजूरी तो हो गई है, लेकिन काम अभी इसका शुरू होना है। जितने प्रदेश के बड़े बड़े तालाब हैं, इन सबको खुदाई करना, इसके दीवार पक्की कराना, इसको चारों तरफ थोड़ा समतल करके पेड़ पौधे लगाना, पार्क बनाना, इनके यानी इन तालाबों को भी ठीक करने का काम हमने बीड़ा उठाया है। बहुत से तालाब ठीक हो गए हैं, लेकिन बड़े बड़े गांवों में भी तालाब बाकी हैं। इस अगले 6 महीने में, साल में उसके काम सब शुरू हो जाएंगे। सुंदर तालाब बने, पानी भी हो, चारों तरफ कोई घूमने आने जाने के लिए जगह भी हो। अब कुएं तो बहुत पुराने हो गए, शायद उसका तो कोई उपयोग भी नहीं होता होगा, कुएं में तो पानी निकलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी अब उसको रखना तो है ही यहाँ। उसका जब तक उसके म्यूजियम का भी वैल्यू होती है, भी हमारा पुराना गाँव का कुआं है, चाहे वो पुरानी बिल्डिंग उसकी बनी है, पुराने उसके घाट बने हैं, तो या उसकी बुर्जी भी तालाब की बनी होंगी। बुर्जी पर पुराने लोग डांक मारा कर दे और जाके नहाया कर दे तालाब में। है किसी को याद? बुर्जी है? तो खैर नए बच्चों को पता भी नहीं होगा बुर्जी क्या होती है। तो खैर जितने भी काम है वो सब हम कर भी रहे हैं, करेंगे भी। लेकिन एक चीज जो पिछले 8 साल में और हमने की, वो ये है कि लोगों का जीवन कैसे सरल हो, कैसे सुखमय बने। छोटी छोटी समस्याएं गांव की, घर घर की, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसकी कोशिश की। जैसे उन्होंने कहा कि हर घर के अंदर जहां गैस का चूल्हा नहीं है, जहां हमारी बहनें माताएं रसोई के अंदर कोयला जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, गोश्ते जलाती थी, सबसे पहले आपको याद होगा हमने काम किया था कि जो मिट्टी के तेल से स्टोव जलाएंगे वो भी आंखों को खराब करता है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां हमने केरोसिन को बंद कर दिया था। आज कहीं केरोसिन तेल दिखता है? किसी डिब्बों पर मिट्टी का तेल जिसको कहते हैं कहीं दिखता है? ढूंढने के लिए कहीं को थोड़ी बहुत आग लगाने के लिए भी ढूंढना पड़े तो मिलता नहीं। हमने बंद कर दिया सारा। उसके 2 फायदे हुए, एक तो स्टोव सारे बंद हो गए, दूसरा ये मिट्टी का तेल पेट्रोल पंप वाले सब टूटी से अंदर डालते थे, सब इंजनों में जाता था। हमारे इंजन की जो ट्रैक्टर का, ट्रक का, कार का, सबके इंजन खराब होते थे। 4 साल 5 साल उम्र कम हो जाती थी इंजनों की। अब वो शिकायत नहीं आती इंजन खराब होने की, क्योंकि तेल की मिलावटी बंद हो गई। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर रसोई में गैस का सिलेंडर पहुंचे। देश में आज कोई रसोई ऐसी नहीं है जिसके घर में गैस का सिलेंडर नहीं है। आपके दिनों गांव में चाहे गरीब है अमीर है, कोई ऐसा घर है जिसके घर सिलेंडर ना हो? है कोई? कोई भी हो खड़े हो? अरे मैं तो ये पूछ रहा हूँ, नहीं है ऐसा तो नहीं है कि है, नहीं है तो सही ना। अब महंगा है ये बात ध्यान में आ गई, लेकिन ये सारी चीज जो गैस होती है ये देश से बाहर से भी बहुत आती है, यहाँ की भी होती है।
इसकी कीमतें सरकार तय नहीं करती। जैसे तेल का रेट घटता बढ़ता है, ऐसे ही गैस सिलेंडर का रेट बढ़ता है। फिर भी गरीबों के लिए तेल की काफी सब्सिडी आज भी दी जाती है। इसमें गैस की सब्सिडी ना दी जाए तो ये बहुत महंगा हो सकता है। लेकिन क्योंकि हमने ईंधन मिलता नहीं है, आज लकड़ी भी नहीं मिलती, गोश्त से पाथने का तो रिवाज ही खत्म हो गया। अगर ये भी ना मिले तो मुश्किल हो सकती है, तो हमने इसलिए ये सारे काम किए। फिर इसके बाद राशन कार्ड, बहुत घर ऐसे थे जिनके राशन कार्ड भी नहीं थे। हमने जब हिसाब लगाया कि राशन कार्ड जो गरीब आदमी को सबको मिलने चाहिए, तो आपकी जानकारी के लिए हमने पिछले इसी जनवरी में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए। और कुछ शिकायतें मिलती थी, जो अच्छे मकान वाले, गाड़ियों वाले, कोठियों वाले, वो भी राशन कार्ड बनवा रखा उन्होंने। सरकारी नौकरी वालों ने बनवा रखा है, उनको बनवाने चाहिए थे क्या? हो सकता जब बनवाया हो तब नौकरी नहीं होगी, बाद में कटवाना चाहिए था, उन्होंने कटाया नहीं। हमने हिम्मत करके उनको भी कह दिया कि भाई अब आप मत लो राशन कार्ड। उनके भी 8 लाख कार्ड बाहर कर दिए, 12-12.5 लाख नए बनाए। इस गांव का जो मेरे पास आंकड़ा है, 1774 कार्ड थे दिसंबर 2022 में। 4 महीने बाद मार्च, अभी जो 2023 गया है, 4 महीने बाद इसमें 300 कार्ड बढ़ गए हैं। अब 2052 कार्ड है, 300 नए कार्ड। आपको किसी को पता हो किसने नया कार्ड अपने आप बन गया घर बैठे हुए, ऐसा कोई है? 1 2 3 4 5 6 सब इतने सारे हाथ खड़े हैं क्योंकि इनके राशन कार्ड नए बने हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बने। हमने कहा भी 12 लाख नए कार्ड बनाए हैं और 8 लाख कम भी किए हैं, तो भी 4 लाख तो बढ़े ही हैं। गरीब का बना है, तो अगर छोटा मोटा किसी को ऐसा मानो ज्यादा पैसे का भार पड़ भी गया है, तो राशन कार्ड के नाते सिर्फ 400 रुपए महीना बचता है। साल का कितना बचा? 4800। और आदमी कमा के ऊपर उठे, बजाय गरीब का हक खाने के। अगर वो ऊपर उठेगा, कमाएगा और उसको दूसरा गरीब दिखा के मुफ्त का खाएगा, तो कौन सी बात अच्छी है? कमा के खाना अच्छा। तो इसलिए कमाई बढ़ाना ये हमारा काम है। गरीब जो लोगों को हमने कैंपों में बुला के उनका अभी काम करो, क्या कर सकते हो? किसी ने कहा मैं भैंस बांध सकता हूँ, किसी ने कहा मैं गाय बांध सकता हूँ, किसी ने कहा मैं सिलाई का काम कर सकता हूँ। महिलाएं भी जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे काम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करने वाली महिलाएं आई, उनका हमको 1 लाख रुपए का लोन दिलवा दो, हम अपना काम करेंगे। कोई भी काम करेंगी, उसकी मार्केट में जाके बिक्री करती है, इनकम करती है। तो ऐसे भी लगभग 50,000 परिवारों को हमने, किसी को 1 लाख रुपया, किसी को 50,000 रुपया, किसी को 2 लाख रुपया, किसी को 1.5 लाख रुपया, ये लोन पास कराया ताकि अपने पैरों पर खड़े हो जाए। रोजगार करने के लिए एक एक आदमी को छांटना पड़ता है। इस गांव में भी इस योजना में 34 परिवार उनको हमने छांटा था। 22 का लोन मंजूर हुआ, जिसमें से 19 लोगों को मिल गया, जिनको चाहे भैंस के लिए मिला होगा, चाहे दुकान के लिए मिला होगा। इतने लोग तो अपने पैरों पर खड़े होंगे। एक एक परिवार की चिंता ये अपने परिवार पहचान पत्र बना करके की है। उस परिवार पहचान पत्र से ही गरीब आदमी की मदद करने के लिए एक एक योजना बना रहे। आदमी, किसी परिवार में कोई आदमी बीमार हो गया, कोई किसी को ऐसी बीमारी अस्पताल में जाके इलाज कराना है, कोई ऑपरेशन कराना है, लाखों रुपए परिवारों के खर्च होते थे। प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना बनाई, हमने चिरायु हरियाणा बनाई, उसमें भी आज 34 लाख परिवार ऐसे हैं जो इस बीमा में कवर है। और उसमें आपके गांव के जो लोग हैं, ये भी इस योजना में कवर है। 6,578 ऐसे लोग जो इस योजना में कवर हैं। और खाली कवर नहीं है, पिछले 6 महीने में 218 लोगों ने इलाज भी कराया है। उस इलाज का खर्चा भी 29,95,000 ये उनका बचा है, और ये सरकार ने दिया। अगर ये योजना नहीं होती तो ऐसे परिवारों के लोग या तो इलाज करा नहीं पाते, और कराते तो ये 29-30 लाख रुपए उनको देना पड़ता। आपको कोई ध्यान में है किसी का जिसने अस्पताल में जाके भर्ती हुआ हो, एक भी पैसा लगा नहीं और अपना इलाज करा के आ गया? कोई आंखों का या कोई पेट का या किसी और चीज का? हाँ, कौन है? आप खुद करा के आए थे? क्या हुआ था? नासूर था। कौन से अस्पताल में कराया? कोई पैसा लगा? नहीं लगा। अगर मानो ये योजना नहीं होती तो कितना पैसा लगता?
70,000 रुपया। अब 70,000 रुपया इसको फायदा होगा, ये आदमी बीच में खड़ा है। इससे बड़ी योजना तो और ऐसे कौन है जिनको फायदा हुआ? मैं संख्या बता रहा हूं आपको, लिख के नाम भिजवा दूंगा भाई। 218 है इस गांव के, 218 लोग हैं जिन्होंने अस्पताल में ये फायदा लिया है। और अगर नहीं हो तो डीसी साहब के पास लिस्ट होगी, लिस्ट इन गाँव के सरपंच को भेज देना। कौन है सरपंच यहाँ? आपके पास लिस्ट आएगी, आप पता कर लेना गांव में कि कितने लोगों ने इसका फायदा उठाया। और उठाया तो उठाया, नुकसान इसमें किसी का नुकसान थोड़ी किया, सरकार ने पैसा दिया। और आपको कोई उसके एहसान मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीमा कंपनी से हमें मिला है, बीमा करा दिया, पैसा आपको मिल गया। हम तो जो इससे ऊपर के भी आमदन के लोग हैं, 180 से ऊपर 3 लाख तक भी हम इसका जो है फायदा लोगों को देंगे। उसमें भी आधा प्रीमियम 1500 रुपए साल का लेके 8 लाख परिवारों को और उसमें जोड़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। फिर भी आपके बीच में आने का एक ही उद्देश्य था कि गांव की कुछ सामूहिक चीजें अगर होंगी, आप हमें लिख के दोगे तो एक एक चीज को हल हम करेंगे। इस इलाके की समस्याएं मुझे पता है, पानी की समस्या यहाँ की है, पानी की निकासी की समस्या यहाँ ज्यादा है। खेतों में भी कहीं कहीं पानी रुकता होगा, यहाँ पता नहीं रुकता कि नहीं, कई जगह मुझे ये समस्या मिली है। नहर का पानी यहाँ कम आता है। मैं कह रहा हूँ, जब मुझे पता है तभी तो बता रहा हूँ, मैं तभी बता रहा हूँ कि मुझे ये पता है, लेकिन इसकी व्यवस्था हम करेंगे। जो पानी आपका कम आता है, कम से कम जो 7 दिन का पानी यहाँ का जो बारी है कम से कम बढ़ती है, महीने में वो 7 दिन का पानी अब बहुत जल्दी सुनिश्चित हो जाएगा, चाहे वो इसी हफ्ते से हो जाए चाहे अगले हफ्ते से। मैं कराऊंगा ना, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो मिले उसको लेना चाहिए, जो मिले उसको लेना चाहिए। बाद में फिर और भी अगर होगा आपकी मांग पर, वो भी पूरा करेंगे। एक नौजवान कहीं धोख मारने गया, और धोख मारने गया तो धोख मारने के बाद प्रसाद, बाबा जी ने प्रसाद दे दिया, प्रसाद ले लिया, लेके थोड़ा घूम के उस नौजवान ने सोचा कि बाबा को क्या पता, और ले दोबारा। उसने एक हाथ पहले प्रसाद लिया, वो पीछे कर लिया, और फिर बाबा जो कहा दूसरा हाथ, बाबा प्रसाद दे। अब बाबा उस चेहरे की तरफ देखे भी तो लड़का छोड़ा अभी तो प्रसाद लेके गया था, ये दोबारा मांगने आ गया। वो बाबा सोच ही रहा था कि इसको दूं के नहीं दूं, पीछे से एक कुत्ता आया, उसका प्रसाद पीछे वाला लेकर, और आगे बाबा ने मना कर दिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अरे भाई जो मिले वो ले लो, इसके आगे मत बढ़ो। 7 दिन पानी का ये आप समझो, इस 7 दिन के पानी को मैं मंजूर कराऊंगा, आपको मिलेगा। 40 दिन में 7 दिन आओगे जी, 30 दिन में 7 दिन। चलो मैं देखता हूँ। देखिए पानी ऐसी चीज है जिसका संकट पीछे भी बहुत है। आपको पता, पंजाब के लोग हमको पानी नहीं दे रहे, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एसवाइल का पानी नहीं मिल रहा, जमुना में भी जितना पानी आता है। मैं सुन रहा हूँ तो बता रहा हूँ ना, और आपके कहे बिना बता रहा हूँ। मुझे इस बात की जानकारी है, और मैं जानबूझ के इस इलाके में आया हूँ। अगर मुझे होता कि हाँ पानी मैं नहीं दे सकता तो मैं आता ही नहीं, मैं समझता शायद मैं क्यों जाऊँ फिर जब दे ही नहीं सकता। मैं पानी 7 दिन आपको दूंगा, इसलिए आया। और आपके यहाँ अगर डिग्गी छोटी होगी तो उसको भी बड़ा बनवा देंगे। अगर डिग्गी में, अभी तो आपके डिग्गी में मेरा रेत भरा, गाद भरी है, सफाई नहीं है। जो ये डिग्गी कई गांवों को पानी सप्लाई करती थी, अब धनोदा यानी आपके दानोद का भी पानी नहीं मिलता उसमें। इसलिए ये विषय हमने अपने अधिकारियों को लिखवा दिया। तुरंत चंडीगढ़ जाते ही स्पेशल इस इलाके के अंदर पानी की व्यवस्था पीने की जरूर करेंगे, ठीक है। इसलिए आपकी समस्याएं जो भी हैं आप एक कागज पर लिखो, लिख के लाए होंगे आप। हाँ कर लीजिए। किसी की और की भी अगर बाकी हो, लिखी हुई हाथ में है तो हाथ खड़ा कर दो। नहीं वहीं रहो, वहीं रहो, आने की जरूरत नहीं, वहीं रहो, ठीक है। आप वहीं रहो। ऐसे करो भाई, सिक्योरिटी के लोग आगे चले जाओ, बैठ जाओ भाई, आप आगे चले जाओ। अब
आपने दस्तक करना, अपना टेलीफोन नंबर जरूर लिखना। अगर टेलीफोन नंबर नहीं लिखा तो फिर हमें संपर्क करना मुश्किल हो जाएगा। दे दो भाई, दे दो। बैठे रहो, बैठे रहो। हमारे आदमी आ रहे हैं, वो अपने आप ले लेंगे। वहीं रहो अपनी जगह, अपनी जगह रहो। और ये समझो, ये जो आपसे कागज लिए जा रहे हैं, ये मेरे हाथ में आए हैं, ठीक है ना। और ये चंडीगढ़ जा करके सभी विभागों के उनका बुला करके उनको कहेंगे कि हल करो। देखिए भाई सब, चलिए मैं आपको एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं कि जितने काम आपकी ओर से